तो कुछ दोस्त जो कि टोरंटो आए हैं और वो अपने लिए रेंटल प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं। वो रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, और वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले यहाँ आए हैं एज अ विज़िट वीज़े पे। उनका कल उनसे जब बात हुई तो उनका मेन कंसर्न क्या था कि रेंट पे जो घर है वो सस्ते से सस्ता कहाँ मिल सकता है, अगर प्लस आपने तकरीबन 40% उसकी आपने यूटिलिटीज़ पे करनी है। कितना महंगा है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ कनाडा। काफ़ी सारे लोगों ने रिसेंटली मुझे मैसेज किए, लोगों से बात हुई जो कि विज़िट वीज़े पे टोरंटो सराउंडिंग्स में आए हैं और कनाडा के डिफरेंट एरियाज़ में आए हैं। तो कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ लोगों के ईमेल आए और उनका ये कंसर्न था कि भाई हमें रेंटल की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे मिल सकती हैं, सस्ता रेंट हमें कहाँ पे मिल सकता है, $1000-1200 का 2 बेडरूम या 3 बेडरूम हमें कहाँ पे मिल सकता है। तो चलें आए आपको इस वीडियो में कुछ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस टोरंटो सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो सराउंडिंग्स में जहां मैं रहता हूं वहां इस वक्त जो वेदर हो रहा है, ठंड हो रही है, आपने देखा होगा कि मैंने कोट वगैरह निकाल लिए हैं। -4 है इस वक्त, लेकिन हर चीज़ आपको पता है नॉर्मल चल रही है। यहाँ पे ग्राउंड इज़ क्लियर, देयर इज़ नो स्नो। वार्निंग है, देखिए कब आती है स्नो, और -6-7 हो रहा है फील लाइक, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर कवर्ड तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। कनाडा कितना महंगा है, चले थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करता हूं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ दोस्त जो कि टोरंटो आए हैं और वो अपने लिए रेंटल प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं। तो कल शाम को हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने किसी से मुझे कनेक्ट करवाया और वो इस वक्त एयरबीएनबी में रह रहे हैं। वो रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, और वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले यहाँ आए हैं एज अ विज़िट वीज़े पे। और वो अब जो भी उनका आगे प्रोसेस है उसको उन्होंने वर्क में कन्वर्ट करना है, जो भी उनकी इंटेंशंस हैं, राइट। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, हम दुआ करेंगे। उनका कल उनसे जब बात हुई तो उनका मेन कंसर्न क्या था कि रेंट पे जो घर है वो सस्ते से सस्ता कहाँ मिल सकता है, अगर हम स्कारब्रो में या टोरंटो में, जहाँ पे मेन टोरंटो है वहाँ पे कम्यूट का टीटीसी का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन्स हैं, बसें वगैरह हैं, क्योंकि इनके पास गाड़ी अभी ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्कारब्रो जो कि टोरंटो का हिस्सा है वहाँ पे अगर आप लेते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप बेसमेंट अपार्टमेंट भी लेते हैं, तो 2 बेडरूम का जो बेसमेंट अपार्टमेंट है वो इस वक्त स्कारब्रो ओंटारियो टोरंटो में, जो अगर आप लकी हैं तो वो गिव एंड टेक आपको मिलेगा $2,300, $2,400-$2,500 पर मंथ पे, प्लस आपने तकरीबन 40% उसकी आपने यूटिलिटीज़ पे करनी है। तो जब भी आप यहाँ पे घर लेते हैं, रेंट करते हैं, तो आपको फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का रेंट अप फ्रंट देना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लकी हैं और आपको 2,300 में कुछ चीज़ मिलती है तो आप खड़े हैं $4,600 अप फ्रंट पे, प्लस आपने उसकी यूटिलिटीज़ देनी है जो कि 40% है, तो तकरीबन $150 के करीब रफली उसकी जो है ना, डिपेंड करता है कि कितना यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो रफली यूटिलिटीज़ हैं वो अराउंड $150 पर मंथ पे आएंगी। तो 2,300 प्लस 150, तो ये आप खड़े हैं 2,450। अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो फिर वो बेसमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है, हो सकता है वो लैंडलॉर्ड आपको अलाउड ना करे। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आपके हैं। जिनसे मेरी कल बात हुई उनकी माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी, तो उनकी फैमिली में मोर और लेस 7-8 लोग थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आप बेसमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले तो बेसमेंट आपको मिलेगी नहीं, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको मिलेगी भी तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे बहुत ज़्यादा। तो उससे बेहतर है आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढें जिसमें 3 बेडरूम हो या 4 बेडरूम हो। लेकिन 3 या 4 बेडरूम की जो प्रॉपर्टी है वो टोरंटो सराउंडिंग्स में, अगर स्कारब्रो की हम बात करते हैं तो इस वक्त जो बंगलो का जो मेन फ्लोर रेंट पे हो रहा है, यहाँ पे 3 बेडरूम और उसके साथ 1 वॉशरूम है, तो वो रफली जो रेंट आउट हो रहा है वो $3,300-$3,500 पे हो रहा है। 3 बेडरूम 1 वॉशरूम के साथ जो चीज़ें स्कारब्रो में रेंट आउट हो रही हैं वो 3300 गिव एंड टेक पे रेंट हो रही हैं। तो $3,300 इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $3,300 इज़ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि या तो आप थोड़ा सा सिटी से बाहर चले जाएं, जिस तरह नायग्रा फॉल्स है, या और आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, तकरीबन 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चले जाएं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे रेंट जो है वो 3 बेडरूम का $2,400-$2,500 में टाउन हाउस आपको मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने घबराना नहीं। अगर आप आ रहे हैं तो आप काइंडली अपनी रिसर्च करके आएँ। यहाँ पे चीज़ें क्वाइट एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। खाली रेंट इटसेल्फ इज़ वेरी 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 कॉस्टली एंड वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, जो भी आपने करना है विजिट वीज़े के बाद आपने उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, या जो भी आपकी इंटेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट करना है और आपको वर्क को ढूंढने में 2-3 महीने लगते हैं, राइट, तो आपने कितना आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप आराम से 2 से 3 महीने की सर्वाइवल कर सकें। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं स्कर्ट्स में कहीं दूर, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक घर मिलता है 3 बेडरूम जिसकी प्राइस है $2,500 प्लस यूटिलिटीज़ अराउंड $400, तो ये $2,900 तो ये खड़े हैं। उसके बाद ग्रोसरी के आप लगा लें, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो राइट इजीली आप लगा लें तकरीबन $1,000-1,200 बेयर मिनिमम। तो अगेन यू टॉकिंग अबाउट क्लोज टू $4,000 आप खड़े हुए हैं। अभी आपने सेलफोन नहीं लिया, अभी आपने इंटरनेट नहीं लिया, अभी आपने कुछ चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में कोई पैसे खर्च नहीं किए, अभी आपने कोई फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं की, अभी आपने कुछ शॉपिंग, कोई विंटर क्लोथ्स वगैरह नहीं ख़रीदे हैं। जिस तरह ये जो फैमिली आई है जिससे मेरी कल बात हो रही थी, तो डेफिनेटली अभी विंटर जिस तरह इस वक्त -4 चल रहा है बाहर, तो डेफिनेटली यू नीड विंटर कोट्स, you need jackets, you need boots, you need gloves, cap, everything you need it for everybody, क्योंकि यहाँ विंटर इज़ वेरी सिवियर, ठीक है। जो 2-3 महीने होते हैं तो वो ठंड होती है काफ़ी। तो जो भी आ रहा है, डजेंट मैटर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, डजेंट मैटर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, आप अपने जहन में ये रखें कि यहाँ पे चीज़ें इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही हैं। अगर आपने टोरंटो और सराउंडिंग्स को चूज़ किया है तो टोरंटो इज़ नॉट चीप एनी मोर, टोरंटो इज़ सो एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आप अपने जहन में कम से कम लेके चलें। अगर आप इंटरनेट, सेलफोन हर चीज़ को करते हैं तो बेयर मिनिमम, वो भी अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं तो $4,500-5,000 गिव एंड टेक आप अपने जहन में रखें। तो अगर फॉर एग्जांपल आप आए हैं और 3 महीने अगर आपको फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिलती, तो ये सवाल आपने अपने आप से करना है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे, राइट। तो आपको कम से कम अपने साथ $10,000 से $15,000 कम से कम बेयर मिनिमम की, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया है, आपको अपने साथ इतने पैसे लाने हैं कि खुदा ना खास्ता कोई अप एंड डाउन होता है, कुछ होता है। क्योंकि देखें जब आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपका मेडिकल भी कवर नहीं है, तो मेक श्योर आप ये करें कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। यहाँ खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक रात का जो ICU का बिल है और एम्बुलेंस के बिल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं अगर आप कवर्ड नहीं हैं। तो अगर आप ज़रूर जब भी आएँ तो मेक श्योर आप करें कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी आप सबकी होनी चाहिए कि इन केस इफ़ देयर इज़ अ एमरजेंसी, तो एमरजेंसी में आप कवर्ड हों, राइट। तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ, लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आएँ, अपनी रिसर्च करके आएँ। इंटरनेट पे इस वक्त काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कनाडा के बारे में, कि घरों के बारे में, कि घर कितने के हैं, ग्रोसरीज की क्या प्राइस हैं, राइट। आप प्लीज़ अपनी फुल ड्यू डिलिजेंस करके आएँ कि आप यहाँ आके स्टक ना हों।
इंशाल्लाह जैसे ही आपकी चीज़ें मूव करना शुरू होंगी, आपका वर्क परमिट का स्टेटस आ जाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको कहीं ना कहीं जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला सेट होना शुरू हो जाएंगी, बट इट्स गोना टेक सम टाइम। एवरीबडी ने जो जितने भी लोग आए यहाँ पे उन सब ने स्ट्रगल्स किए हैं। इवन मैं भी जब आया था, मैं इमिग्रेंट आया था, इससे 20-22 साल पहले की बात है, तो मैंने भी यहाँ स्ट्रगल की हैं। तो अगेन उस वक्त चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी। उस वक्त 1 बेडरूम का अपार्टमेंट $800 में मिल जाता था, 750 में मिल जाता था। तो अब चीज़ें इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। इस वक्त अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो उसकी गिव एंड टेक कॉस्ट है $2400। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज़ 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 अपनी रिसर्च को ज़रूर करें। कनाडा स्पेशली टोरंटो इज़ नॉट चीप एनी मोर। टोरंटो इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।